हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आ गया हूं डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। डीएसएमएस में मैंने आपको एक लेक्चर सुनाया है, उसके बारे में मैंने समझा दिया था आपको कि उसमें सिलेबस कैसा है, क्या पढ़ना है। उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बारे में ब्रीफ ब्रीफ छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है सिलेबस के बारे में आपको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं उसमें जब पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको कि पूरे डीएसएमएस में यानी डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर में मैसोनरी के बारे में भी पढ़ना है, मैसोनरी और इधर स्टील, तो ज्यादा पार्ट आपका स्टील का पोर्शन है। तो स्टील के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मेन चीज क्या है, मैंने बताया था कि सारे मेंबर्स अब स्टील के बनेंगे, उनका डिजाइन स्टील के लिए किया जाएगा और उसके लिए जरूरी है कि स्टील के जो बने बनाए मेंबर्स उनको जोड़ के बड़े बड़े मेंबर बनाए जाए। और वो जो मेंबर मार्केट में अवेलेबल हैं जो स्टील के सेक्शन, वो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे कैसे टाइप के। पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें सेक्शन के बारे में और उनके टाइप के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ लेक्चर मैंने दे रखा है, जरूर देख लीजिए। अब जान लीजिए कि अगला लेक्चर जो है जिसमें से न्यूमेरिकल, अगर इसको आप समझ लेते हैं और इसके बाद वाला चैप्टर, तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, गारंटी है। आप इतना नंबर जरूर ले आएंगे एग्जाम में कि पास हो जाएंगे अगर ये लेक्चर और इसके बाद वाला, मतलब दो चैप्टर, लेक्चर तो 3 4 5 लेक्चर जो भी हो, लेकिन अगर इन दोनों को आपने समझ लिया तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी और अच्छे नंबर लाना हो तो पूरा देखिए, ठीक है। अगला मैंने बताया था कि जब मेंबर्स आरसीसी के थे तो उनकी कास्टिंग की जाती थी, लेकिन जब स्टील के मेंबर होंगे तो उनको कास्टिंग नहीं की जाएगी, बल्कि उनको जोड़ जोड़ के बनाया। जैसे ट्रस जो बनती है वो कई सारी आई सेक्शन को आपस में जोड़ जोड़ के ट्रस बन जाती है पूरी। या फिर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टील के मेंबर के बहुत सारे फायदे हैं। कभी मैं बात करूंगा कि आरसीसी की तुलना में ये क्यों अच्छा है, अगर इस पर आपको समझना हो तो बहुत सारे ऐसे वजह हैं। जैसे आरसीसी का मेंबर बहुत भारी बन जाता है, उसकी जगह पर स्टील हल्का होकर भी मजबूत है। और दूसरा, आरसीसी टेंशन में बहुत कमजोर होता है, लेकिन स्टील कंप्रेशन टेंशन हर चीज में मजबूत होती है। एक और बड़ी चीज है कि अगर बहुत बड़ी छत बनानी है तो आरसीसी का बनाएंगे तो उसमें स्पैन बहुत ज्यादा होने की वजह से उस पर बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अगर वही आप जो छत बनानी है वो ट्रस पर बना दे छत को, यानी ढालू छतें बना दे ट्रस की, तो वो छतें हल्की होंगी और स्पैन बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ट्रस का रहेगा तो स्पैन पर टेंशन आता है टाई पर, न कि बेंडिंग मोमेंट आता है। तो हमेशा टाई आपकी सेफ रहेगी। बड़े बड़े स्पैन, अगर छत का स्पैन बहुत बड़ा है तो आरसीसी सक्सेसफुल नहीं होगा, तब ट्रस के रूप में आपको ढालू छतें बनानी पड़ेंगी। तो इस इन सब मामलों में स्टील हमेशा बेहतर रहा है। अब एक चीज जानिएगा, मेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम कुछ ज्वाइंट्स का प्रयोग करते हैं, कनेक्शन का यूज करते हैं। इसलिए अगला टॉपिक हम लोग का है स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। उसमें कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो टेम्प्रोरी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, परमानेंट कनेक्शन में एक वेल्डिंग होती है, किसी दो मेंबर को आपस में जोड़ करके वेल्ड कर दीजिए पूरी तरह से, तो परमानेंटली जुड़ गए, वेल्ड हो गए। दूसरा होता है रिवेटिंग। अब रिवेटिंग में ना कई बार गलत भी है उसको पूरी तरह से परमानेंट कहना, क्योंकि इसको खोल देना भी उतना मुश्किल नहीं है। वेल्डिंग को तो खैर काटना पड़ेगा, लेकिन ये सेमी परमानेंट इसको आप कह सकते हैं, लेकिन कैटेगरी इसको परमानेंट में ही रखा जाता है। तो अभी या रिवेटिंग और वेल्डिंग, ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। मैं समझा रहा हूं अभी रिवेट और वेल्ड के बारे में आपको। कुछ कनेक्शन और होते हैं, जैसे बोल्ट से दो मेंबर को आपस में रख के बोल्ट की मदद से कस दिया, फिर जब जरूरत पड़ी तो खोल दिया, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग कहेंगे टेम्पोररी। या पिन से किया हुआ है, पिन से फंसा के जोड़ा है और फिर पिन निकाल दिया तो मेंबर अपना अलग हो गया। तो पिन कनेक्शन या बोल्ट कनेक्शन एक तरह के टेम्पोररी कनेक्शन है, जबकि परमानेंट कनेक्शन में वेल्डिंग और रिवेटिंग आएगा। अब रिवेटिंग अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। वेल्डिंग एक दूसरा चैप्टर है। ये दोनों के बारे में बोल्ट अभी सिलेबस में आपके अच्छे से दिया नहीं है, लेकिन पढ़ा दूंगा मैं आपको बोल्ट। ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है। और पिन कनेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है। जान लीजिए नाम, लेकिन आपको पढ़ना है रिवेट, वेल्ड और थोड़ा बहुत बोल्ट के बारे में पढ़ना है। बोल्ट आसानी है, इसको पढ़नी है तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो अब भाई साहब क्या करना है इस चैप्टर को, स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन जो पहला है उस चैप्टर का नाम ही है रिवेट ज्वाइंट। अब उसको जरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, इसको समझ लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे रिवेटेड ज्वाइंट की।
ऐसा ज्वाइंट जो रिवेट की मदद से बना हो। पहला कनेक्शन हम लोग पढ़ें तो रिवेट क्या होता है। सबसे पहले रिवेट के बारे में समझ लेंगे। आप लोगों ने रिवेट हमेशा देखा है, कहाँ देखा है मैं बता रहा हूं अभी आपको। इस टाइप से रिवेट होता है और जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है, इसको हेड, और दूसरा इसके इस पार्ट को जो लंबा पार्ट है उसको सैंक बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं रिवेट में, एक हेड होता है एक सैंक होता है। कभी आप लोग साइकिल बनवाने गए होंगे बचपन में, साइकिल का स्टैंड देखे हैं। स्टैंड को जब मोड़ते हैं तो उसमें अब फिर खोलते हैं तो उसमें एक कील लगी होती है। वो कील लगा के दोनों तरफ से पीट दिया जाता है ताकि कील फंसाए तो रखे, दोनों चीजों को आपस में जोड़े तो रखे होती है, लेकिन उस पर रनिंग होती रहती है। तो ऐसा कोई ज्वाइंट है जिसमें प्लेटें आपस में जुड़ तो गई हैं लेकिन उन पर रनिंग हो सकती है। तो रिवेटेड ज्वाइंट हमेशा क्या करता है, एक तरीके का कील होता है जिसके एक तरफ हेड बना होता है, और जब इसको किसी प्लेट के अंदर डाल करके दूसरे तरफ से पीट के दूसरे तरफ भी हेड बना दिया जाता है। एक तरफ तो हेड था, फिर इसको कहीं पर जहां पे जोड़ना है उसमें डाल के दूसरे तरफ भी पीट पाट के हेड बना दिए। तो ऐसे ऐसे इस सिस्टम को रिवेटिंग सिस्टम कहते हैं या रिवेटेड ज्वाइंट कहते हैं। रिवेट में एक तरफ क्या है, हेड है, सैंक है, बाद में इधर भी हेड बन जाएगा। जब प्लेट में डाल के इसको पीटा जाएगा तो इधर भी हेड बन जाएगा। तो समझ में आ गया रिवेट क्या होता है। अब ये रिवेट कितने टाइप का होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि रिवेट कितने टाइप का होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि टाइप ऑफ रिवेट को समझाइए। तो रिवेट के कितने टाइप होते हैं मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। किसी भी टाइप का ना कोई कोई आधार होता है। मैंने एग्जांपल में पहले भी दिया था कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आदमी कितने प्रकार के होते हैं तो आप कलर के आधार पर बताएंगे, उनके कॉम्प्लेक्शन के आधार पर बताएंगे कि कोई गोरा कोई काला, विजडम पावर के आधार पर कोई बुद्धिमान कोई। इसी तरह रिवेट को भी कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस। व्हाट आर द बेसिस? द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ shape of its head। ये अपने शीर्ष के आकार के आधार पे बांटा गया। तो कितने टाइप से बांटा जरा ध्यान दीजिएगा। अगर शीर्ष का आकार इसका अलग अलग होगा तो उसके अनुसार इसका अलग अलग नाम होगा। जैसे सबसे पहले इस टाइप का रिवेट बना ऐसा, इस रिवेट को क्या कहेंगे हम लोग, जैसा नॉर्मल बना है इसको बोलेंगे हम लोग स्नैप हेड। इसका हेड जो है ना उसकी स्नैपिंग की गई है, मतलब इस टाइप से इसको बनाया तो इसको स्नैप हेड रिवेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या होता है कि किसके आधार पर, केवल सिरों की आकृति के आधार पर। दूसरा कौन सा होगा, इस टाइप से अगर हो, अगर हेड ऐसा गोल ना हो करके इस टाइप से हो तो इसको हम लोग कहते हैं पैन हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट। ठीक है, अब तीसरा कौन सा होगा हम लोग का इसी टाइप से, ये भी पैन ही हेड है लेकिन इसका जो नेक है वो कुछ इस तरीके से है, टेपर है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इस टाइप से पैन हेड विद टेपर नेक, टेपर नेक। अब ये पैन हेड विद टेपर नेक हो गया। चौथा और टाइप का क्या हो सकता है हम लोग का, इस टाइप से हो अगर, और इसको याद ही करना पड़ेगा बंधु, इसके बारे में आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो इनके स्टेप को आप याद किए हैं तभी काम हो पाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से होता है तो इसको कहते हैं हम लोग राउंडेड काउंटर संक। ये राउंडेड तो है लेकिन इसका जो ये है ना, इसके अंदर संक है, इसका जो पूरी ये इसके अंदर काउंटरली संक कर दिया गया है, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया कि ये राउंडेड है और काउंटर संक है। मतलब ये इसके अंदर सैंक के अंदर डूबा हुआ है। तो काउंटर संक इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका जो ये पूरा इसका निचला हिस्सा है वो संक है किसके अंदर, आपके सैंक के अंदर। ठीक है ना, तो इस टाइप के हुए। इसी तरीके से राउंडेड काउंटर संक है, और राउंडेड काउंटर संक के बाद अगर ऊपर राउंडेड की जगह फ्लैट हो जाए तो फ्लैट काउंटर संक हो जाएगा। तो इसके बाद अगला देखिए, 4 हुए। अब ये 5वां नंबर आपका जो आता है वो कैसा होता है, तो ये फ्लैट हो करके इस टाइप से
फ्लैट हो और इस टाइप से हो, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तब ये है हम लोग का फ्लैट काउंटर संक, फ्लैट काउंटर संक। और फिर लास्ट में आपका जो आ जाता है छठे नंबर पर, और भी हैं बहुत सारे, मैं 6 ही बता रहा हूं क्योंकि आपके बुक में 6 ही दिया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो और भी टाइप के रिवेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब एक केवल फ्लैट हो सकता है, सीधा फ्लैट हो इस टाइप से, तो इसको हम लोग सीधे कहते हैं फ्लैट रिवेट। तो इस टाइप्स के उनके हेड के शेप के आधार पे इतने टाइप के रिवेट हो सकते हैं, ठीक है। जब भी क्लासिफिकेशन करने के लिए आता है तो हर बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करके नाम बताना पड़ेगा। तो एक बेसिस पे 6 रिवेट हुए, केवल नाम बताना है, केवल आप अगर पूरा एक साथ देता है तो डायग्राम बना के नाम लिख देंगे, एकदम इनफ है, आपको जरूरत नहीं है पूरा उसके बारे में समझाने की, कुछ समझाने जैसा है ही नहीं, बस शेप दिखाइए, नाम लिखिए, निकलिए वहां से, ठीक है। अब दूसरा, इसके बाद 21 बेसिस पे आपने बताया, आप उनके शेप देखिए, शेप ऑफ इट्स हेड, हेड के शेप के आधार पे। दूसरा आधार इसका क्या हो सकता है, अगर पावर यूज्ड के आधार पर किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ पावर यूज्ड, कभी भी किसी रिवेट को लगाने के लिए किस टाइप से रिवेट को लगाया जा रहा है उसके अंदर, जैसे अगर साइकिल वाले का एग्जांपल हमने दिया तो रिवेट को अंदर डाल के इस तरह से पीट दिया गया, तो हाथ से ही ना किया गया, हाथ से ही तो रिवेट को फिट कर दिया गया। तो इसके आधार पे रिवेट 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला, हैंड ड्रिवन रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट क्या होते हैं, जिनको हाथ से फिट किया जाए, मतलब केवल हाथ से, हथौड़े वगैरह की मदद से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पावर ड्रिवन रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। अगर कहीं पर आप साइट पर काम कर रहे हैं और वहां मशीनों की सहायता से रिवेटिंग की जा रही है, मतलब रिवेट अंदर ले जाके उसको दबा करके मशीनों के यूज से काम किया जा रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, मतलब शक्ति चालित क्षेत्रीय रिवेट होते हैं ये। तीसरा जो होता है वो भी पावर ड्रिवन होता है, पावर ड्रिवन, और ये होता है शॉप रिवेट। अब शॉप रिवेट का क्या मतलब यहां हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फील्ड रिवेट जो होते हैं और शॉप रिवेट दोनों ही पावर ड्रिवन, लेकिन फील्ड में जब पावर का यूज करके बनाया जाता है तो क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं रह पाता है। जबकि जब शॉप मतलब वर्कशॉप, यहाँ शॉप का मतलब वर्कशॉप से है, जहां पर सारा जोड़ने तोड़ने का काम होता है उसको वर्कशॉप बोलते हैं, आपके कॉलेज में होगा। तो शॉप रिवेट जो होता है वो सबसे ज्यादा, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट जो बनती है वो सबसे अच्छी जोड़ बनती है, मजबूत बनता है। तो इसमें से कौन सबसे अच्छा होता है, तो ये जान लीजिए कि ये सबसे बेहतर है, और इस टाइप से सीक्वेंस याद रखिएगा। हैंड ड्रिवन रिवेट बहुत कम मजबूती होती है इनके अंदर, मतलब समझिए कि ये अगर 100% है तो ये जो होगा वो 90% होगा, और ये जो होगा 80% होगा। इस टाइप से इनकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी तुलना में इसकी स्ट्रेंथ 10% कम, और उसकी तुलना में इसकी स्ट्रेंथ और भी 10% कम होती है। समझ गए होंगे बात को। अभी स्ट्रेंथ वगैरह क्या है उसके बारे में न्यूमेरिकल तो देखना ही है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, आरसीसी में न्यूमेरिकल ज्यादा आते थे, इसमें जो होता है 25% न्यूमेरिकल और 25% थ्योरी। तो अगर थ्योरी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं बंदो ना, तो आप विकेट गिरा रहे हैं अपना। देखिए न्यूमेरिकल का मतलब होता है छक्के चौके, सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत। थ्योरी आपको बचाता है, वो विकेट है, उसको बचाइए तभी आप खेल पाएंगे। तो पहले थ्योरी को अच्छे तरीके से समझते जाइए। तो अभी हमने बोला कि पावर यूज्ड के आधार पर रिवेट इस टाइप के हुए। अब अगला कौन सा टाइप हो जाएगा, जरा देखिएगा, पावर यूज्ड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिटिंग कंडीशन। फिटिंग कंडीशन का मतलब जब फिट कर रहे हो तो किस कंडीशन में रिवेट है, उस आधार पर रिवेट 2 टाइप के होते हैं। कैसा कैसा टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड ड्रिवन और दूसरा होता है हॉट ड्रिवन। कोल्ड ड्रिवन का मतलब क्या होता है, आप साइकिल वाले का एग्जांपल फिर मैं दे रहा हूं आपको, उसमें क्या उसको गर्म करके रिवेट को फिट कर रहा था कि बहुत हार्ड है नहीं पीटा जाएगा तो गर्म कर लें रिवेट को। कभी आप देखे होंगे अगर कुदाल उदाल बनते हुए या कोई मशीन, उसमें वर्कशॉप में उसको गर्म करके लोहे को तब उसको पीट पाट के बराबर फिर ठंडा किया जाता है। तो ऐसा रिवेट जिसको ठंडी कंडीशन में फिट किया जाए उसको कोल्ड ड्रिवन कहते हैं, और ऐसा रिवेट जिसको जिसको गर्म करके पीट करके फिट किया जाए उसको हॉट ड्रिवन रिवेट कहते हैं। तो कोल्ड ड्रिवन रिवेट
जाहिर सी बात है ये बहुत कम डायमीटर, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन 12 mm तक, अप टू 12 mm, अप टू 12 mm या उससे कम पर ही आप कोल्ड ड्रिवन कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर डायमीटर हुआ तो आपको हॉट ड्रिवन, ये कहीं लिखित डेटा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ भी देता है आपसे, आपके डिप्लोमा के एग्जाम में नहीं, जेई वगैरह या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। हॉट ड्रिवन रिवेट कब यूज किया जाता है? जब डाया काफी ज्यादा हो और उसको हाथ से पीटने में दिक्कत आ रही हो ठंडे कंडीशन में, तो उसको गर्म करके पीटा जाता है। समझ में आ रही बात कि ये रिवेट के कितने टाइप के हुए, आपके प्रकार हो गए। तो इतने टाइप के आपके रिवेट के प्रकार हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। रिवेट जॉइंट में आपने अभी देखा कि रिवेट जो लगता है उसके कितने प्रकार होते हैं। ये रिवेट के प्रकार थे, रिवेट जॉइंट के प्रकार नहीं थे। ये जो वो रिवेट यानी वो जो कील थी ना, कील, उसका प्रकार है। लेकिन जब वो कील जोड़ेगी चीजों को तो उस हिसाब से रिवेट का जॉइंट बनेगा। अब वो जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट की बात करें अगर हम, टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट। अब ये टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट क्या है, जरा उनको समझिएगा बंधु। टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट में बेसिकली दो टाइप के रिवेट जॉइंट होते हैं। पहला रिवेट जॉइंट जो होता है वो होता है आपका लैप जॉइंट, और दूसरा होता है बट जॉइंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले तो इनको, तो ये बार बार फेमस क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट डिप्लोमा के लिए, बार बार इन दोनों में अंतर पूछता है। 5 नंबर का देगा, लैप और बट जॉइंट क्या है समझाइए और दोनों में अंतर स्पष्ट करिए। मतलब आपको लैप जॉइंट क्या है, बट जॉइंट क्या, अगर ये समझ में आ रहा है तो दोनों में अंतर भी आप लिख लेंगे और मैं बोल के आपको अभी पूरा समझा भी दूंगा। पहले लैप कैसा होता है ये समझिएगा। जब एक प्लेट ऐसे रखी गई हो, जैसे एक प्लेट मान लीजिए लोहे की ऐसे प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर ऐसे ले आकर के ऐसे रखी गई है। कौन सी इस समय ऊपर है, देखिए एक प्लेट ये वाली ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है ना। इनके बीच में एक ऐसे होल किया गया, होल में रिवेट को डाल करके दूसरे तरफ से पीट करके, दूसरे तरफ से पीट करके इनको बना दिया गया। तो इस टाइप का जब ज्वाइंट बनता है, ऐसे नीचे से सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखा ऐसे, और ये इसके नीचे ऐसे दिखेगा, ऐसे टाइप से, ठीक है। इसमें इस टाइप से यहां पर लग गया क्या, रिवेट, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे आपका ऐसे ही तो दिखेगा, क्यों, क्योंकि देखिए इस वजह से ऐसा दिखेगा, ये ऐसे। आप समझिए जरा चीजों को, एक प्लेट है, दूसरी प्लेट इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है, और दोनों प्लेटों की वजह से, ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों प्लेटों की वजह से यहां पर देखिए इस टाइप से ज्वाइंट बनाएगा। तो ये ज्वाइंट जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं लैप। लैप मतलब चढ़ाव। तो लैप करके इनको जब बनाया जाता है तो इन ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लैप ज्वाइंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो पहला हुआ लैप ज्वाइंट। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। दूसरा जो बट ज्वाइंट होता है उसकी कहानी क्या है, इसमें ये होता है कि जैसे देखिए ये प्लेट, अगर हम मानते हैं ये प्लेट ए है और ये दूसरी प्लेट बी है, तो इसमें ये वाली ए होगी ना, ये ए, और ये हो गई आपकी बी, ठीक है। इसमें जिन दो प्लेटों को जोड़ना था उनको आपस में चढ़ा करके जोड़ा गया, लैप कराया गया, इसलिए लैप ज्वाइंट। अगर इसी टाइप से अगर प्लेटों को जोड़ना हो तो अगर ऐसे ना करके इस टाइप से जोड़े, एक प्लेट यहां हो, दूसरी यहां हो, इस टाइप से, और ये आमने सामने बिल्कुल रख दी जाए, और इनके ऊपर कोई और प्लेट ऐसे लगा करके ऐसे, और इसके नीचे भी एक और प्लेट, दो प्लेटें लगा करके इनको ऐसे रिवेट से जोड़ा जाए, तो रिवेट से इस तरीके से इनको जोड़ा जाए, तो तब इनको ये आमने सामने रखी गई है, तब इनको कहते हैं हम लोग बट ज्वाइंट। बात समझ में आ रही है। बट ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ, जब इनको आमने सामने रखा जाए तो इनको हम लोग कहते हैं बट ज्वाइंट। अब बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट देख रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा गया। तो जब इन प्लेट, अब इसको ऐसे समझिए कि ये कैसे है, यहां पे समझिएगा जरा, एक इस टाइप से है, दूसरी इस टाइप से प्लेट है, और इनके ऊपर लगे हैं इस टाइप से प्लेटें, और इनमें लगा दिए गए हैं रिवेट, ऐसे।
समझ में आ रही होगी बातें, आई होप क्लियर होगा चीज एकदम। अब इनको एक चीज समझिएगा, इसमें और उसमें अंतर क्या है। अंतर अगर आपको समझना है, लैप में यह है कि जब आप लोड लगाएंगे तो लोड यहाँ पे ऐसे लोड लगा और इस पर ऐसे दोनों को खींचना। मान लीजिए ये प्लेट क्यों जोड़ी गई होगी, अरे भाई लोड वोड लग रहा होगा, आपस में जुड़ के इनको और बड़ा किया गया होगा। तो जब लोड इन पर लगेगा तो देखिए लोड की लाइन ऑफ एक्शन ये ऐसे खींच रहा है और ये इस प्लेट को खींच रहा है। तो एक इसेंट्रिसिटी आ रही है लोड में ना, एक इसेंट्रिसिटी लोड में आ रही है। जबकि इसमें क्या है, एक ऐसे लोड आ रहा है यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ पे लोड, यानी लाइन ऑफ एक्शन लोड का क्या है, दोनों में खिंचाव का या दबाव का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। एक चीज और समझिएगा इनमें, पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये, अब बच्चों वाले, ये तो टेक्निकली अंतर था। बच्चों वाले अंतर क्या है, दिखाया जा रहा है इसमें प्लेटों को चढ़ा के जोड़ा गया है, इसमें प्लेटों को आमने सामने रख के जोड़ा गया है। इसमें कवर प्लेट की जरूरत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा कवर प्लेट की जरूरत पड़ी है। इसमें रिवेट छोटा लगेगा क्योंकि यही दो प्लेटों को पकड़ा है। इसमें देखिए रिवेट के शंख की लंबाई ज्यादा होगी क्योंकि ये देखिए तीन तीन प्लेटों से होके गुजरा है। तो ये सब छोटे छोटे अंतर है। 5 नंबर के नंबर में कई बार पूछ देता है आपसे कि रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं और दोनों में लैप और बट में अंतर समझाइए, ठीक है। तो जब भी किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ना होता है तो आप या तो आप उसको लैप करके जोड़ सकते हैं या तो आप उसको बट करके जोड़ सकते हैं। समझ में आ रही चीजें। तो अब देखिए इन दोनों तरीकों से जोड़ने पर न्यूमेरिकल दोनों में लगते हैं। ये अभी थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। अभी इसके अगले लेक्चर में मैं आपको जब जाऊंगा तो अब इनको ये खींचने पर कैसे कटेंगी, इन पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, सारा सब कुछ न्यूमेरिकल डेरिवेशन कराऊंगा मैं इसका, ठीक है। उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए, ये रिवेट इस टाइप से लगे हैं तो इनका अरेंजमेंट किसी और तरीके से भी इसमें हो सकता है। जैसे अगर हम इसको और मजबूत बनाना चाहते हैं ज्वाइंट को, तो हम क्या करते, यहां लगाते इस तरीके से, यहां पर और दो रिवेट लगा देते। इसमें रिवेट यहां लगाए हैं तो रिवेट कुछ और यहां भी लगा देते, 4 रिवेट हो जाता। तो रिवेटों की संख्या या उनका अरेंजमेंट इस टाइप से करना कि इनको इनका अरेंजमेंट देखना है। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो पढ़ना है, जो अभी इसके बाद हेडिंग वो पढ़ना है इनका अरेंजमेंट, कि इनको कैसे अरेंज किया जाए कि बेहतर हो पाए। तो चलिए, टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट आपने समझ लिया, दो ही होते हैं, लैप और बट। दोनों कैसे होते हैं और दोनों में अंतर क्या है, बहुत छोटा सा हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, किताब में मिल जाएगा आपको। अब देखिए अगला पॉइंट इसी में हम लोग बनाते हैं, इसी लेक्चर में। वो क्या हम लोग का अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स क्या, अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। देखिए जब भी रिवेट किस टाइप से फिट किए जाएं उसी को हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। अगर इस टाइप से देखिए, अगर प्लेटें हैं, इनमें अगर रिवेट ऐसे हैं फिर ऐसे लगा है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से रिवेटिंग की गई है, तो इस टाइप की रिवेटिंग को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग सिंगल लाइन रिवेटिंग। सिंगल लाइन का मतलब सारे रिवेट एक दूसरे के एक ही लाइन में है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन रिवेटिंग, सिंगल लाइन रिवेटिंग। अच्छा, लैप और बट ज्वाइंट में आपने देखा था कि अगर जब हम लोग इसको ऐसे जोड़ रहे थे इनमें, तो एक ही रिवेट से जुड़ जा रहा था, एक ही रिवेट से जुड़ जा रहा था। और अगर बट ज्वाइंट अगर यही होता, ऐसे बट ज्वाइंट अगर होता, तो क्या अगर ऐसे कवर प्लेट हमने इस पे लगाई है दोनों तरफ, क्या एक रिवेट ऐसे लगाते तो जुड़ जाता, उधर वाली प्लेट तो निकल गई। तो कम से कम 2 रिवेट तो चाहिए ही, और यहां 2 नहीं काउंट होगा, ये एक ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी एक तरफ का काउंट अगर कटेगा कोई एक, तब भी फेल है। इसमें एक कटा तब भी फेल है, इसमें एक कटा तब भी फेल है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रिवेट बट ज्वाइंट का यूज करते हैं तो जोड़ भारी भी बन जाता है, क्योंकि कवर प्लेट 2 लगती है और रिवेटों की संख्या सीधे दोगुनी। अगर इसमें 2 लगाएंगे मजबूती आएगी, तो इसमें फिर दोनों तरफ 2-2 यानी 4 लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा उसमें ज्वाइंट में। आप देखिएगा जरा ध्यान से, अरेंजमेंट में हमने सिंगल लाइन रिवेटिंग बोला क्योंकि एक ही लाइन में हुए। दूसरा अरेंजमेंट हम लोग का क्या हो सकता है, जिगजैग रिवेटिंग। जैसे इस टाइप से हो, अगर रिवेट एक प्लेट हो दूसरी प्लेट ऐसे हो, मैं एक तरफ डॉटेड क्यों कर रहा हूं, एक नीचे है एक उसके ऊपर है। अगर इस टाइप से रिवेट हैं,
मतलब ये एक लाइन में तो है, लेकिन इधर से फिर देखेंगे तो एक लाइन में नहीं है। मतलब ये ऐसे हुआ, देखिए, मतलब ये इसके बाद वाला जो सिस्टम है वो इससे नीचे है, फिर यहाँ ऐसे, तो ये जिग जैग रिवेटिंग इसको कहते हैं हम लोग। ये है जिग जैग रिवेटिंग। जिग जैग रिवेटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें रिवेट जो है वो जिग जैग कंडीशन में लगे हुए हैं। और तीसरा हम लोग का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है, असल में वो सबसे बेस्ट है, डायमंड रिवेटिंग। कैसे, देखिए, जब तक किसी चीज के आप न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पे नहीं पहुंचेंगे तो चीजें और स्पष्ट नहीं होंगी। डायमंड रिवेटिंग का मतलब होता है कि अगर इस टाइप से एक प्लेट है, दूसरी प्लेट उसके नीचे ऐसे गई हुई है, ऐसे, तो डायमंड का मतलब होता है बीच में रिवेटों की संख्या ऐसे ज्यादा हो और किनारे पर आते आते रिवेटों की संख्या कम। जैसे इस लाइन में कितने रिवेट, 3, इसमें 2, इसमें 1, फिर यहां पर 2 और फिर इसमें 1। तो जब इस टाइप से बने शेप जो क्रिस्टलाइजेशन डायमंड स्ट्रक्चर बनाए तो इसको हम लोग कहते हैं डायमंड रिवेटिंग। तो रिवेटों, देखिए, रिवेट ये भी लगा है, ये भी लगा है और ये भी लगा है। इन अगर हम इसमें कितने रिवेट लगे, 3, 2, 5 और 1, 3, और यहाँ पे देखिए 3, 3, 6 और 3, 9, इसमें भी कितने लगे, 9, और इसमें भी हाई होप 8 या 9 होंगे। लेकिन सबसे मजबूत अगर इनमें से व्यवस्था देखी जाए तो कौन सी वाली है, डायमंड। इन सब की तुलना में सबसे ज्यादा मजबूत वही वाला अरेंजमेंट पड़ेगा। सेम नंबर ऑफ रिवेट लगे हैं लेकिन मजबूती सबसे ज्यादा उसकी होगी। कैसे होगी, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम उसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। वाई डायमंड अरेंजमेंट इज मोस्ट एफिशिएंट, मतलब सबसे ज्यादा इफिशियंसी उसकी होती है। तो ये है जो आपका रिवेट ज्वाइंट का थ्योरी। और इसके बाद हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे जब रिवेटिंग का, तो उसमें न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और मोटिवेट करते रहिए। मैं भी आपको लेक्चर्स देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।